हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। इफ अ बॉडी कैन अप्लाई अ फोर्स एंड कैपेबल ऑफ मेकिंग डिस्प्लेसमेंट देन इट हैज मैकेनिकल एनर्जी। अगर आपके पास कोई बॉडी है और आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो डिस्प्लेसमेंट कर सकती है, इसका मतलब आपने क्या किया है, मैकेनिकल वर्क किया। ठीक है, उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, इफ अ बॉडी कैन अप्लाई अ फोर्स एंड कैपेबल ऑफ मेकिंग डिस्प्लेसमेंट, तब हम बोलेंगे कि उसके पास कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, अब मैकेनिकल एनर्जी जो है वो दो तरह की होगी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इन सब के बारे में होपफुली आपने पहले सुना होगा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब जब इन दोनों का हम सम करेंगे तो हमें कौन सी एनर्जी मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। इफ अ बॉडी हैज वेलोसिटी देन इट कैरीज काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी है और उसके पास कुछ वेलोसिटी एक्वायर करती है वो, तो इसका मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई है, काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो गई है। ठीक है, क्योंकि ये वेलोसिटी की वजह से ही इसके पास आती है, बॉडी के पास। ठीक है, अगर कोई बॉडी है और वो कुछ वेलोसिटी के साथ मूवमेंट कर रही है, इट मीन्स इट हैज काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन ऑन अ बॉडी इंक्रीजेज इट्स एनर्जी। वो कहता है कि जो वर्क डन किया जाता है बॉडी के ऊपर, उसकी एनर्जी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। एंड वर्क डन बाय अ बॉडी, जब बॉडी वर्क डन बाय अ बॉडी डिक्रीजेज इट्स एनर्जी। ठीक है, जब वर्क डन खुद करेगी बॉडी तो उसकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, इफ अ body has mass m at rest, force F is applied on it and it is displaced by a distance small s. Now it has a velocity v. ये कह रहा है कि हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना है काइनेटिक एनर्जी का। तो उसके लिए हमने लेट किया, एक बॉडी है और उसका मास कितना है, स्मॉल m है, और उसको हमने रेस्ट पे कंसीडर कर लिया। उसके बाद हमने बोला कि उसके ऊपर हमने कुछ फोर्स लगाई, एफ फोर्स हमने उसके ऊपर लगाई। जैसे ही हमने फोर्स लगाई तो वो बॉडी क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, स्मॉल एस डिस्टेंस कवर किया। नाउ इट हैज अ वेलोसिटी v। अब उसके पास वेलोसिटी v हो चुकी है। पहले वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, बिकॉज बॉडी किस पे थी, रेस्ट पे थी। आफ्टर डिस्प्लेसमेंट s उसके पास वेलोसिटी क्या हो चुकी है, v हो चुकी है। ठीक है, और कितना डिस्प्लेसमेंट किया, s डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as होगा। फ्रॉम दिस we put u is equals to 0 and v square is equals to 2as and a is equals to v square upon 2s. And force, we know that force is equals to mass into acceleration. अब हम acceleration की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो m v square by 2s हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमने अभी फाइंड आउट किया, m v square by 2s इंटू डिस्प्लेसमेंट, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा वर्क डन आ गया है एम वी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यही वर्क डन जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो इसी को हम बोलेंगे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला आ गया है। अब हमें इसको मोमेंटम की फॉर्म में फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, देखो, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एम। हमने इसको एम से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, एम स्क्वायर बाय एम। ठीक है, तो हमें पता है कि एम वी जो है वो क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो एम वी की जगह हमने पुट कर दिया पी, उसका स्क्वायर हो गया और अपॉन में एम। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल आ गई है, हाफ पी स्क्वायर बाय एम। सो द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी जो है वो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या फॉर्म करेगा, रिलेशन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो, the linear momentum of the body is increased by 10%. Now what is the percentage change in its kinetic energy? हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि लीनियर मोमेंटम जो है वो बॉडी का 10% इंक्रीज हो गया है, तो हमें बताना है कि काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट चेंज आएगा। ठीक है, हमें ये रिलेशन पता है। तो देखो, P2 जो है, एक P1 इनिशियल होगा, एक P2 होगा फाइनल मोमेंटम। तो P2 जो है वो किसके इक्वल होगा,
कितना परसेंट इंक्रीज किया है, पहले तो 100% था, उसके अंदर कितना परसेंट इंक्रीज हो गया है, 10% इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो इनटू में इनिशियल वैल्यू, तो ऐसे लिखेंगे हम 100 + 10, तो ये कितना हो गया 110/100 इंटू P1, तो ये हमारे पास P2 आ गया। तो P2 की वैल्यू आ गई 11/10 इंटू P1। अब देखो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगी, हाफ P1² एंड काइनेटिक एनर्जी सेकेंड इज इक्वल्स टू हाफ P2² अब हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया। जैसे ही हमने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या मिला, P2² P1²। अब P2² P1² हमें पता है, इनकी वैल्यूज हमें पता है, तो हमें P2 को P1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। P2 जो है वो क्या है 11/10 इंटू P1, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, उसका होल स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर इसका कैंसिल हो गया है, तो 11/10 का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल आ गई, 121/100। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है। चेंज फाइंड आउट करना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आई है 121, और इनिशियल कितनी थी 100/100 इंटू 100। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 21/100 इंटू 100। इट मीन्स ये कितना परसेंट आ गया आपके पास, 21% इंक्रीज आया है काइनेटिक एनर्जी में, इफ वी इंक्रीज द लीनियर मोमेंटम बाय 10%, ठीक है। इसके बाद देखो ये एक थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। सुनो आगे, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है। According to this principle, work done by the net force in displacing a body is equal to change in the kinetic energy of the body। ये कहता है कि जो वर्क डन किया है, ठीक है, बॉडी ने, और जो इतना उसने नेट फोर्स लगाया है उसको डिस्प्लेस करने में, वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। चेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमेशा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की जो फाइनल वैल्यू होगी उसमें से हम काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। यही कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अब हमें इसे प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए देखो, सपोज m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी, t इज द अप्लाइड, f इज द अप्लाइड फोर्स एंड a इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने लेट कर ली है, एक बॉडी ली है, स्मॉल m मास की, u उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, v उसकी फाइनल वेलोसिटी है, f फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया, तो उसने a एक्सेलरेशन उसके अंदर क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है। एंड वी नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ से एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv/dt। तो dv/dt इसका मतलब क्या है, चेंज। चेंज जब हमें स्मॉल चेंज दिखाना होता है तो हम इसका डेरिवेटिव करके लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो f जो है वो किसके इक्वल आ गया, m इंटू dv/dt, एंड वी नीड टू फाइंड आउट वर्क डन। स्मॉल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। स्मॉल डी का मतलब है कि वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसके अंदर वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा, तो हमने उसको लिखा dw से। तो dw इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या होगा mdv/dt, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी इंटू ds, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमने इसको लिखा, ds जो है वो हमने अंदर लिखा और dv को बाहर लिखा, तो mds/dt इंटू dv, एंड ds/dt वी नो इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया dw इज इक्वल्स टू mv/dv। अब ये हमारे पास क्या आया, स्मॉल वर्क डन आया, बट हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क डन चाहिए। टोटल वर्क डन चाहिए इनिशियल टू फाइनल मूवमेंट करवाने के लिए, तो हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन किया u टू v, ठीक है। तो w जो है वो किसके इक्वल आ गया, m इंटीग्रेशन v dv, क्योंकि हम m हमने बाहर क्यों निकाला, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। कांस्टेंट है तो हमने इसको इंटीग्रेशन से क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। तो w जो है वो किसके इक्वल आ गया, m v²/2, क्योंकि जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हम इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा,
तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसकी पावर देखो कितनी है 1, तो इसके अंदर 1 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसकी पावर से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा v²/2। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा v²/2 एंड पुट इट्स लिमिट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो अब देखो हमने सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट पुट की, इसके अंदर अपर लिमिट पुट करेंगे v²/2 माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा u²/2। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ठीक है, तो हाफ mv² मतलब ये कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, तो इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी है फाइनल के लिए, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई इनिशियल। ठीक है, तो वर्क डन जो है वो किसके इक्वल आ गया है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इट मीन्स change in the kinetic energy of the body. So this is the work energy theorem. Thank you.